Hello everyone, this is Mansi from edcamp.in. Now we are starting with exercise 8.3 question number 1. So question number 1 में आपके पास है tell what is the profit or loss in the following transactions. Now आपको यहाँ पे different parts given है और आपको उसमें बताना है profit हुआ है या loss. Also find the profit percent or loss percent in each case. साथ में आपको profit percent और या फिर अगर loss हुआ है तो loss percent find करना है. तो सबसे पहले पार्ट 1 में है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250. बॉट फॉर रुपीज मतलब इतने में खरीदा है एंड सोल्ड फॉर रुपीज इतना. सो नाउ सोल्ड फॉर रुपीज मतलब इतने में बेचा है. दो चीजें हैं हमारे पास, वन इज कॉस्ट प्राइस एंड वन इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब जितने पे खरीदा है. सो दे आर बॉट फॉर ₹250. सो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹250 एंड सेलिंग प्राइस मतलब जितने अमाउंट पे हमने उसे सेल किया है दैट इज 325. राइट. सो नाउ आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है. यहाँ पे हमें इन नंबर्स को देख के पता चल रहा है कि हमारे जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है. सेलिंग प्राइस मतलब जितने अमाउंट पे बेचा है वो ज्यादा है और जिसपे मैंने खरीदा था, लेट्स सपोज दिस इज मी, सो जितने प्राइस पे मैंने खरीदा था वो कम है. तो अगर मैंने कम चीज को महंगे में बेचा है तो मुझे प्रॉफिट होगा. सो दिस मीन्स देयरफॉर प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट हुआ है. अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको पता तो हो प्रॉफिट हुआ कितना है. जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज मैंने एक पेन परचेज किया ₹20 का और मैंने उस पेन को आगे जाके ₹30 में बेच दिया. ठीक है, मैंने कितने का परचेज किया था? 20 का और बेचा कितने में? 30 में. तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? ₹10 का, क्योंकि मैंने तो उस पे ₹20 लगाए थे और जो मैंने उस पेन से अर्न करा वो ₹30 है. सो दिस मीन्स कि मुझे ₹10 का प्रॉफिट हुआ. अभी 10 आया कैसे? इट इज वेरी सिंपल, 30 माइनस 20. सो बेसिकली सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 325 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है? 250. सो लेट्स सबट्रैक्ट दिस. नाउ 325 माइनस 250. So this will be 5 minus 0, 5, and this will become 12. 12 minus 5 is 7. So हमारे पास आ गया 75. मीन्स कि मुझे ₹75 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये रुपीस में है. आपको क्या करना है? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज. सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है. सो आई कम हियर ऑन दिस साइड एंड प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 250. सो दिस विल बी 250 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम एंड देन दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 2, this will be 1 and this will be 1, 5. So ये आ गया 15 and this is 2. So 15 into 2 is 30. So आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 30%. ठीक है. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में आपके पास है a refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500. Now हमने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है जिसको हमने 12,000 में लिया और हमने आगे उसे कितने में बेचा है? 13,500 में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. कॉस्ट प्राइस हो गया. कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 12,000. सो कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड देन कितने में बेचा? बेचा है हमने 13,500. सो ये हमारा हो गया
सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस? अब नंबर्स तो सबको पता है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट होता है। सो देयरफॉर दिस इज प्रॉफिट। एंड नाउ लेट्स फाइंड प्रॉफिट कितने का हुआ है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस इज 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 12,000, राइट। सो हम 13,500 में से 12,000 माइनस करना है। दिस विल बी 500 एंड 1, सो 1,500 दैट इज 1,500। इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। सो नाउ प्रॉफिट इज 1,500, कॉस्ट प्राइस क्या है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो हम इसको कैंसिल कर देंगे लाइक दिस। नाउ आई एम यूजिंग द 3 टेबल, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 5 and 0 and then 2, 25। सो ये हमारे पास आ गया 25/2। सो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स डिवाइड दिस। 2 divided by 25 will be 2 ones are 2 and then this will become 5, 2 twos are 4, 1 बचा। So now we write this in mixed fraction। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 to 1। So 12 1/2 percentage of profit, fine। So this was the B part. Let's come to the next part। Now coming to the C part। C part में आपके पास है a cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000। मतलब कि हमने कबर्ड परचेज किया है 2,500 का एंड उसको आगे हमने बेचा है 3,000 का। सो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 2,500 एंड सेलिंग प्राइस हो गया 3,000, राइट। नाउ सिंस अगेन यू कैन सी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर इट इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट, एंड नाउ लेट्स फाइंड कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू वी हैव सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 3,000 माइनस 2,500, सो दिस विल बी 500, मीन्स 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इज 500, कॉस्ट प्राइस इज 2,500 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। दिस विल बिकम 100 and this will be 5, 1, 20. So this is 20%. ठीक है, so means इसमें हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। Now let's quickly come to the last part. Coming to the D part. D part में आपके पास है a skirt bought for ₹250 and sold at ₹150। अब हमने परचेज किया है 250 पे और सोल्ड किया है 150 पे। So कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 250, सेलिंग प्राइस हमारा है 150। नाउ यू विल सी कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आवर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन आवर सेलिंग प्राइस, राइट। सो अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, सो दिस मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉस। ठीक है, मतलब इसमें हमें लॉस हुआ है। सो हमें फाइंड करना है कि लॉस कितना हुआ है। जब हमें फाइंड करना हो तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एसपी बड़ा होता तो एसपी माइनस सीपी। अब इसमें सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी, तो दिस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 250 माइनस 150, राइट। सो लेट्स सबट्रैक्ट दिस, दिस विल बी 100। मतलब कि कितने का लॉस हुआ
₹100 का। नाउ आपको फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। सो लॉस कितना हुआ है ₹100 का, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 250 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो अभी कट कर देंगे हम, दिस विल बी 2, दिस विल कम एज 5, देन दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बी 20। नाउ 20 into 2 is 40, so means हमें 40% लॉस हुआ है, फाइन। So this was question number 1. I hope you find this question very simple and very easy. Fine. Now let's come to the next question.